JTET यानी झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024 का फॉर्म कैसे भरें, आइए सीखते हैं। सबसे पहले आप खोलें क्रोम ब्राउज़र को और सर्च बार में टाइप कर दें JAC जैक, ठीक है, और सर्च करें। सर्च करेंगे तो पहला वेबसाइट आएगा, उसको क्लिक करें। याद करें नीचे भी अक्सर वेबसाइट्स आते हैं, बट आप उसको टच नहीं करें, पहला वेबसाइट को टच करें। तो इस तरह से खुलता है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आए, यहाँ आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा झारखंड टेट एग्ज़ाम 2024, उसको आप टच कर दें। फिर आप इसको ऊपर करें और आपको यहाँ पे दिखेगा रजिस्टर नाउ और लॉगिन। लेकिन सबसे पहले तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तो रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर नाउ पर क्लिक करें। इसके बाद 3 ऑप्शंस खुलते हैं, वो स्टेप्स हैं, ऑप्शंस नहीं वो स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन। देखिए यहाँ 2 चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, एक है नोटिस, दूसरा है रेगुलेशन, मतलब जो गाइडलाइन है क्या कैसे क्या होगा, और एक है विज्ञप्ति जो निकाली गई थी अखबारों में। तो चलिए नीचे में एक बटन है बॉक्स है, उसको क्लिक कर दें और सबमिट बटन पर क्लिक करें। क्लिक कर दिया। अब ये अगला ऑप्शन खुल गया। यहाँ आप सारी चीज़ों को एक एक करके भर दें। है नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ सही से भरें, कैटेगरी आपकी क्या है, दिव्यांग कैटेगरी है क्या नहीं, जेंडर भरें, रिलीजन भरें, नेशनलिटी भरें, आधार नंबर भरें, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दें, स्थायी पता, ठीक है, करस्पोंडिंग एड्रेस, ये सारी चीज़ें एक एक करके, और कोई पासवर्ड आप बनाएं और ये कैप्चा को एंटर करें और पासवर्ड जो एक बार डाला उसको फिर से कंफर्म करें और सबमिट कर दें, तभी आप लॉगिन कर पाएंगे। तो चलिए इसको भरते हैं। क्योंकि ये मेरा पर्सनल डेटा है तो मैं इसे सुरक्षित रखते हुए इसको भरूंगा। अपना नाम, पिताजी का नाम, माँ का नाम भरने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा डेट ऑफ बर्थ, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से पॉपअप खुलेगा। यहाँ पर आप वर्ष जानने के लिए इस जगह पे क्लिक कर दें। उसको जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ऊपर नीचे स्क्रॉल होने लगा, जहाँ पे भी है आप उसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है। वर्ष को सेलेक्ट करने के बाद इस जगह यहाँ पे जो एक तीर का निशान दिख रहा है उसको आप क्लिक करें और उस महीने में चले जाएं, फिर आप डेट सेलेक्ट कर लें। यहाँ एक चीज़ ध्यान देंगे, जब आप अपना एड्रेस लिख रहे होंगे तो वहाँ 2 चीज़ें आएंगी, एड्रेस लाइन 1 एंड एड्रेस लाइन 2। तो एड्रेस लाइन 1 में आप अपने गांव का नाम दें, या फिर सेक्टर है तो सेक्टर दें, क्वार्टर नंबर दें, ठीक है, और नियर जहां पे है वो लिख दें। दूसरा एड्रेस लाइन में आप पुलिस स्टेशन का जिक्र करें। एड्रेस लाइन जो 1 है उसी में आप पोस्ट ऑफिस का भी जिक्र कर दें। इसके बाद एड्रेस लाइन 2 में आप पुलिस स्टेशन का जिक्र कर दें। डिस्ट्रिक्ट के लिए तो वो ऑप्शन वहाँ पे है ही, और पिन नंबर के लिए भी ऑप्शन है, इसलिए आप एड्रेस लाइन 1, 2 में पिन नंबर का जिक्र नहीं करें, ठीक है। दूसरी चीज़, यदि आपका एड्रेस कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस जो है वो परमानेंट एड्रेस की तरह है तो आपको यहाँ पे इस बक्से को क्लिक करना पड़ेगा, अदरवाइज़ नहीं करना पड़ेगा। यदि दोनों आपका डिफरेंट है तो आप दोनों बक्से को ऊपर में जो है मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, ठीक है, दोनों को आपको भरना पड़ेगा। यदि आपका दोनों सेम है तो आप एक परमानेंट एड्रेस को भर दें और जो मेलिंग या कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है उसको भरने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इस जगह को आप टिक कर दें, है ना। क्योंकि मेरा डिफरेंट है इसलिए मैं इसको टिक नहीं कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। अब जो है यहाँ आपको पासवर्ड सेट करना है। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप सेट कर लीजिए, उसको 2 बार आपको लिखना है, ठीक है। 2 बार लिखना है का मतलब एक बार यहाँ पे लिखना है, एक बार यहाँ पे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे ही पासवर्ड को क्लिक करते हैं तो ये एक ऑटोमेटिक आपको पासवर्ड देता है, उसको आप यूज़ करेंगे तो वो आपको याद रखना पड़ेगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अदरवाइज़ यदि आप अपना पासवर्ड बनाने चाहते हैं तो फिर नीचे एक ऑप्शन आता है कि क्रिएट योर ओन पासवर्ड, ठीक है, उस पर हमने क्लिक किया है। मुझे अपना पासवर्ड क्रिएट करना है ताकि मैं इसको याद रख सकूँ। लेकिन ध्यान दें यहाँ पर पासवर्ड आपका कैसा होना चाहिए, वो 8 कैरेक्टर का होगा, ठीक है, कम से कम। और उसमें ज़रूर से ज़रूर एक छोटा ABCD होना चाहिए, एक बड़ा ABCD का अक्षर होना चाहिए, फिर एक नंबर होना चाहिए मैथमेटिकल 1 से लेकर के 9 और 0 भी हो सकता है, और एक स्पेशल कैरेक्टर वो हो सकता है आपका डॉलर हो, वो आपका हैच हो, या फिर @ हो, ठीक है, ऐसी तरह की चीज़ें। तो इस सबको इंक्लूड करके आपको बनाना है और उसी को आपको 2 बार नोट करना है।
जब आप पासवर्ड को 2 बार एंटर कर देंगे तो यहाँ पे एक कैप्चा दिखेगा। वो कैप्चा यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस जगह पे ये जो गोल जैसा दिख रहा है उसको एक बार क्लिक कर देंगे तो वहाँ पे दूसरा कैप्चा आ जाएगा। कहने का मतलब वहाँ दूसरा एक कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, उसको आप हल करके लिख दें। यहाँ पे 8 जोड़ 5 आया है तो हमने 13 लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है, सिंपल। तो आपको रीचेक एक बार कर लेना है कि आपने सब कुछ सही सही भरा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ एक चीज़ है कि जब आप आधार भरेंगे तो वो आपको आधार दिखेगा नहीं, लेकिन आप उसको अच्छे से यदि लैपटॉप की मदद से भरते हैं तो बहुत आसानी से भरा जाएगा। लेकिन जब आप मोबाइल से भरते हैं तो हो सकता है ये जैक का वेबसाइट नहीं खुले। तो सबसे पहले क्या आप करें कि आप दाहिने साइड में जो 3 डॉट्स है उस पर क्लिक करके आप नीचे आए और इसको डेस्कटॉप साइट जो है ये आपका बंद होगा, इस जगह पे आप टिक लगा दें, समझ गए। इस जगह पर जैसे ही टिक करेंगे तो क्या होगा कि ये आपका डेस्कटॉप साइट ऑन हो जाएगा और आपका खुलने लगेगा सारी चीज़। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर की मदद से ही इसको भरें तो सुविधा होगी। मैं तो सारा काम मोबाइल से ही कर लिया करता हूँ। चलिए आप सबमिट बटन क्लिक करते हैं। सबको रीचेक करने के बाद हमने सब कुछ रीचेक कर लिया, सब कुछ सही है। सिर्फ जो आधार नंबर हमने भरा है वो सीक्रेट दिख रहा है, मतलब वो वैनिश किया हुआ, लुप्त दिखता है। कोई बात नहीं, हमने अच्छे से उसको भर दिया है। अब हम लोग यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करने वाले हैं। चलिए करते हैं क्लिक। जैसे क्लिक करते हैं ये आगे बढ़ जाता है और ये पूछता है क्या आपको सेव करना है, तो हाँ मुझे यहाँ पे इसको सेव करना है। चलिए मैं इसको सेव कर देता हूँ। इसके बाद आपके सामने ये पेज खुल जाता है जो आपने भरा है उसमें सारा डिटेल्स, तो उसको भी एक बार आप चेक कर लें। तो ऊपर हमने सब कुछ देख लिया, चेक कर लिया कि सब कुछ सही है A to Z। ठीक है, ज़रा भी मिस्टेक नहीं करें, ध्यान दें। एक ज़रा सा मिस्टेक आपको आने वाले आपका फ्यूचर जो है वो आपको चौपट कर देगा, समझ गए। आपको परेशानी में डाल देगा, आपके पैसे खर्च होंगे, आपके समय खर्च होंगे, आपको हरासमेंट आपका होगा। तो जो नौकरी की खुशी है, ठीक है, वो समय से पहले आपको बोझ ही लगने लगेगा। अब नीचे देखिए एक ऑप्शन है कि सारी चीज़ों को आप पर्टिकुलर्स को, चेकलिस्ट को वेरीफाई करिए कि सब कुछ आपने सही सही भर दिया है, समझ गए। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है नो चेंज विल बी परमिटेड वंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज सबमिटेड और एट एनी लेटर स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन। जब एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं और इस रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर देंगे तो फिर बदलाव करने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो सबको एक बार आप ऊपर से देख लें, यदि नहीं है तो आप बैक हो जाएं, समझ गए। तो आप वेरीफाई करें खुद को, सारे जो बॉक्स दिख रहे हैं उसको आपको टिक करते हुए। चलिए करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। इसको क्लिक कर दिया, इसको सारा चीज़ हमने सही सही भर दिया है और सारा भरा है, कुछ खाली नहीं रखा है, समझ गए। याद रखें जैसा जैसा आपके पास यदि आवासीय प्रमाण पत्र है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, जैसा है हूबहू वैसा ही आप वहाँ भरें, समझ गए। आधार कार्ड में भी कोई मिस्टेक नहीं करें। साथ ही साथ करस्पॉन्डिंग एड्रेस में जैसा है वैसा ही सारी चीज़ों को भरें। इसके बाद डिक्लेयर करें कि आपने ये सारी चीज़ें जो भी भरी हैं वो सब कुछ सही सही होगा। इसके लिए आप एग्री बटन पर क्लिक करें, मतलब इस बॉक्स को भी आप टिक कर दें। चलिए हमने टिक कर दिया और फिर नीचे आए। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि आप पे कोई पनिशेबल क्राइम जो है वो आप पे नहीं चार्ज किया हुआ है, इसको आप भी अग्री करें। तो चलिए हमने अग्री कर दिया। यदि कुछ गलती है, समझ गए, यदि कुछ गलती है तो यहाँ पे आप क्लिक करके उसको सुधार कर सकते हैं अभी भी। लेकिन एक बार सबमिट हो जाएगा तो फिर आप सुधार नहीं कर सकेंगे। उसके लिए सीधे आपको फिर जैक ऑफिस दौड़ना पड़ेगा, समझ गए। कहाँ जैक ऑफिस? तो रांची में नामकुम। इसलिए मेरा चूँकि सारा सही है, इसलिए मैं अब क्लिक करूँगा फाइनल सबमिट एंड सेंड OTP। OTP कहाँ आएगा? जो मोबाइल नंबर आपने अभी दिया तो उसी पर आएगा। चलिए इसको क्लिक करते हैं और देखते हैं। जैसे फाइनल सबमिट पर हम करते हैं क्लिक तो ये बोलता है कि सेव एंड लॉक, क्या कर दें? तो यस, इसको भी सेव एंड लॉक बटन पर क्लिक करें। यदि नहीं तो फिर कैंसिल बटन दबाएंगे। तो सेव एंड लॉक पर हमने क्लिक कर दिया तो इस तरह से ये खुल गया। अब आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा, उस OTP को कितनी देर में? तो यहाँ देखें कि 52 सेकंड के अंदर आपको भरना है। तो हमने कॉपी कर लिया है, फिर से आ गया, इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। ये देखिए हमने पेस्ट कर दिया और पेस्ट करने के बाद यहाँ जो दिख रहा है आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पर क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। इस तरह से पॉपअप आएगा, उसको आप ओके कर दें। आपके पास मैसेज भी आ गया कि जेटेड 2024 रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ दिस,
समझ गए, यही आपको काम देगा यूज़र आईडी के रूप में, और पासवर्ड जो आपने बनाया वो आप दें, समझ गए। तो रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो गया, तो आप ओके बटन पर क्लिक कर दें, समझ गए। तो ये आपका खुल गया कंप्लीट। क्या चीज़ आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ, अब बाकी क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म। याद रखिए आपका एक चीज़ कंप्लीट हुआ, रजिस्ट्रेशन। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, मतलब आपका सब्जेक्ट वगैरह क्या क्या है वो सारी चीज़ें होंगी उसमें। और तीसरा स्टेप होगा फ़ी जमा करने का। तो पहला स्टेप इस वीडियो में हो गया कंप्लीट। उम्मीद है आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी इस वीडियो को देखने के बाद। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करके बताएं, यदि कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और हाँ, यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करें। अगला जो स्टेप है वो हम भरेंगे एप्लीकेशन फॉर्म, आराम से, अच्छे से, बिल्कुल सही। और तीसरा स्टेप में आपको मैं बताऊँगा पेमेंट कैसे इसमें जमा करते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।